साल 2016 में ऐसा क्या हुआ था दैट चेंज अमेरिका फॉर इंडियंस फॉर एवर? क्यों आज जहां एक तरफ इलॉन मस्क H1B इंडियन टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट वांट्स टू शट डाउन द प्रोग्राम इटसेल्फ? क्या सच वही है जो आपको दिखाया जा रहा है, दैट इंडियंस आर टेकिंग अवे अमेरिकन जॉब्स, या हकीकत कुछ और ही है? फ्रेंड्स, आज टाइम आ गया है जब बंद कमरों में, वीकेंड पार्टीज में होने वाले डिस्कशन को खुल के पूरी दुनिया के आगे किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज ये कहानी सिर्फ H1B की नहीं है। ये इस बात की फाइट है दैट इंडियंस को अमेरिका से उनका फेयर शेयर कब मिलेगा। लेट्स डाइव इन। चैप्टर 1, अ सुपर पावर कम्युनिटी। यूएसए की पॉपुलेशन है अराउंड 350 मिलियन, जिसमें से अराउंड 5 मिलियन है इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन, सो ऑलमोस्ट 1.5%। लेकिन इस 1.5% पॉपुलेशन को आप हल्के में मत लेना। इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड की एवरेज इनकम इज 200% मोर देन द एवरेज हाउस होल्ड इनकम ऑफ एन अमेरिकन हाउस होल्ड। इतना ही नहीं, इंडियंस आर द मोस्ट एजुकेटेड एथनिक कम्युनिटीज इन द यूएसए एंड बैकबोन बिहाइंड द अमेरिकन टेक सेक्टर। बट ये बात एक्चुअल में शुरू कहां से हुई, आइए देखते हैं। चैप्टर 2, अमेरिका वांट्स मोर इंडियंस। इसे समझने के लिए चलते हैं हम आज से बस 30 साल पहले, लेट 1990s या अर्ली 2000s। सिलिकॉन वैली वाज जस्ट स्टार्टिंग टू टेक शेप। .com बूम भी बस शुरू ही हुआ था, इंटरनेट भी नया था, एंड इवन कंप्यूटर्स बस घर घर पहुंच ही रहे थे। और अमेरिका को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी हाईली टैलेंटेड इंग्लिश स्पीकिंग स्टेम टैलेंट की, और इस गैप को पूरा किया इंडिया ने। इंडिया हैड दैट, अमेरिका डिड नॉट, एंड अमेरिकन कंपनीज रियलाइज दैट। और यहीं से शुरू हुआ H1B वीजा एक्सपेंशन। वही H1B जिसके लिए आज इलेक्शन जीते या हारे जाते हैं। 1990s में ये कोटा जो सिर्फ 65,000 होता है, उसे बढ़ाकर 1,95,000 तक कर दिया गया। ऑल बिकॉज अमेरिकन टेक इंडस्ट्री सेड वी नीड मोर इंडियंस एंड वी नीड देम नाउ। और फिर जो हुआ वो अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इंडियंस टुक द अमेरिकन टेक सीन टू अ ग्लोबल स्टेज। इंडियन टैलेंट नॉट ओनली हेल्प स्केल कंपनीज लाइक गूगल एंड Microsoft, but created many more unicorn companies. एक estimate के हिसाब से more than 70 unicorn startups in America are founded by Indian CEOs. Some examples are Instacart, Cohesity, AppDynamics, and many more. आज अमेरिका की top companies like Google, Microsoft, Adobe, IBM, FedEx, all are headed by Indian-born CEOs. And by the way, an interesting fact, ये सभी CEOs came to USA on either H1B or a student visa. सोचिए अगर 20 साल पहले अमेरिका को इंडियन टेक टैलेंट का बूस्ट ना मिला होता तो आज वो कहां होती। और एक फैक्ट ये भी है दैट पिछले 20 सालों से इंडियंस वो सिर्फ अमेरिका से जॉब्स ले नहीं रहे हैं, वो अमेरिका के लिए प्रॉस्पेरिटी एंड जॉब्स क्रिएट भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, इंडियन अमेरिकन स्टार्टअप्स हैव एक्चुअली क्रिएटेड मोर जॉब्स फॉर अमेरिका देन दे हैव कंज्यूम्ड। और सिर्फ टेक ही क्यों, आप हेल्थ केयर सेक्टर उठा लीजिए। टुडे बाय एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 6 to 7% ऑफ ऑल डॉक्टर्स इन अमेरिका हैव इंडियन रूट्स। देयर आर ऑलमोस्ट 60,000 Indian American doctors practicing in America today. And not only engineering and medicine, Indians are actively participating in law and government as well, both at federal and state. Some top names that come to mind: Kamala Harris, Nikki Haley, Raja Krishnamurthy, Ami Bera, Pramila Jayapala, और अभी बने न्यूयॉर्क के मेयर जोरन ममदनी। And by the way, this list is endless. So इन समरी ये इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के लिए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह प्रूव हुई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इंग्लिश स्पीकिंग, हाईली टैलेंटेड, हसल माइंडसेट, पीस लविंग, एवरीथिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ true friend. Chapter 3, but we are all aliens. This American-Indian romantic honeymoon lasted till 2016, when something fundamentally different started to happen in America. एक अलग तरह से कहें तो जैसे अमेरिका का मूड बदलने लगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ने लगी, और एक नए नैरेटिव ने जन्म लिया that Indians are taking our jobs. इसके पीछे कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं था, बट पब्लिक इमोशन डेटा कब मांगता है। एंड इन 2016, Donald Trump's promise of protecting American jobs, clamping down on illegal immigration, and H1B to a large extent became a pivotal point for the American elections. और सच ये है that these political campaign promises were actually popular on the ground with American masses, because एक inherent sentiment तो हमेशा से था that Indians are taking away American jobs. और ये campaign promise जितना ही politically popular था, उतना ही इंडियन कम्युनिटी के लिए
एक नाइटमेयर की तरह बन गया। अमेरिका जैसे एक सिक्योरिटी मोड में आ गया। वीजा रिन्यूअल, स्टैंपिंग, बैकलॉग्स, महीनों की वेट फॉर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट पे स्क्रूटनीज, ये सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ गया दैट thousands of Indians had to leave America in 2017, 2018. और तो और गवर्नमेंट also threatened private companies with raids on their offices if they are employing more than a certain number of immigrants in their through visas. हालत यहाँ तक बुरी हो गई that इमरजेंसी में भी लोग अपने घर पे नहीं जा पाए for fear of visa scrutiny at the airport. And Indians realized for the first time ever that even though we gave our youth and a lot to the America and building the American economy, but at the end है तो हम aliens ही. And unfortunately 2017 के बाद on both sides this fear has only deepened. आइए आपको बताता हूँ इसकी असली वजह क्या है. And that point is also the heart of today's video. आप सभी से रिक्वेस्ट है to subscribe to NRI Life and be our strength. Because to make content like this we need time, money and courage. And if you subscribe, it gives us lot of strength. Chapter 4. But I don't care. Indians are roughly 1.5% of American population. Almost 5 million यानी 50 लाख लोग. इसमें से वीजा होल्डर्स है approximately 30%, यानी कि करीब 15 लाख, ज्यादा पे 20 लाख पकड़ लेते हैं. लेकिन सच ये है दैट 350 मिलियन की पॉपुलेशन में ये 2 मिलियन लोग किसी को दिखाई नहीं देते. बिकॉज इनके पास ना तो सिटीजनशिप राइट्स है, ना ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पोज या इम्पैक्ट कर सकते हैं, और ना ही ये कोई वोट बैंक है. उल्टा जो इंडियंस अमेरिकन सिटीजनशिप ले भी चुके हैं, जो कि 60% से भी ज्यादा है, वो खुद कहते हैं दैट इंडियंस बहुत ज्यादा हो. Isn't that laughable? और सुनना तो छोड़िए, H1B और इस जॉब इशू को इतना बड़ा बना दिया जाता है दैट साल दर साल अमेरिकन इलेक्शंस का नैरेटिव इज अराउंड वीजास एंड H1Bs. जैसे अमेरिका के पास और कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची सॉल्व करने के लिए. कभी वीजा फीस बढ़ा देना, कभी स्टैंपिंग के लिए 8-8, 10-10 साल भर का वेट फॉर वीजा विंडोज, कभी वर्क परमिट बंद कर देना, एयरपोर्ट पे एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर देना. 50 तरह के अड़चन इस H1B के ऊपर लगाए गए हैं आज तक. और इंडियंस जो वहां पे वीजा पे है, दे आर साइलेंटली एंड्योरिंग दिस पेन फॉर years, still making a positive contribution to the society. लेकिन अगर करें भी तो करें क्या? जिस इंडियन कम्युनिटी को गवर्नमेंट ने 20 साल पहले ये प्रॉमिस देके बुलाया था that you are welcome in America and to make your stable life, आज उनके बच्चे भी बड़े होते हैं. They are either teenagers going into college or almost ready to go to college. उन्होंने तो कोई और कंट्री देखी भी नहीं है, तो आखिर उनको लेके जाए भी तो जाए कहाँ? जब आपने इनवाइट किया था that time you said 6-8 years your green card will come, plan your future in America. और अब हम आपको ज्यादा लगने लग गए. America, India deserves better. Fix the visa issue. And this is not a favor you're doing to this community. You're only doing what is right. Because अगर आप एक्चुअली डेटा पे जाओगे ना बॉस, then India has actually contributed more than what it has consumed. And contribution not only in jobs, but also to the overall society as a whole. The growth mindset, the right family values, the true spirit of competition that the Indian community brings with itself is unlike anything else America has ever seen, and is only making America stronger from within. और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिए. सालों से Indians have kept aside their pain because they trusted the system and its promise. The Indian community has kept its promise and it's now high time America does the same. Because America भी तभी strong बनता है जब वो अपने talent को, अपने innovators को और अपने इमिग्रेंट्स को वैल्यू देता है. एंड द फैक्ट इज, अगर ये चेंज आया तो ये ना सिर्फ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बल्कि अमेरिका के लिए एक विनिंग मूवमेंट होगा. इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं. इफ यू आर एन इंडियन लिविंग इन अमेरिका, डू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट विल मेक अमेरिका स्ट्रॉन्गर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.